आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप्स इन स्पेस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विजिबल लाइट्स एंड द रेडियो वेव्स emitted by the heavenly body in space can pass through the earth atmosphere and reach the earth surface। सो जो विजिबल लाइट है, ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं, और रेडियो वेव्स जो हेवनली बॉडी इमिट्स करेगी स्पेस में, वो अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी। सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप कैन erect on the surface of the earth. However, this earth-based telescope presents some problems in making the good quality observations. The visible light coming from a heavenly body has to pass through the Earth's atmosphere to reach the Earth's surface. So ये जो visible light है जो heavenly body से आ रही है, उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर पास करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डिक्रीजेज। सो इस जर्नी में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, एटमॉस्फेयर जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है। और सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं। दिस चेंजेस कॉजेज द टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर विच इन टर्न कैस of the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image. Also, because of the sunlight, we cannot use optical telescope during the day. सनलाइट की वजह से हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज़ दिन में नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द नाइट टू सिटी लाइट्स एंड द क्लाउडी वेदर कैन कॉज द डिफ़िकल्टी इन ऑब्जर्विंग द हेवनली बॉडी। और जब रात के टाइम पर जो स्ट्रीट लाइट चलती है और अगर क्लाउडी वेदर है, तो उस वजह से भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हेवनली बॉडी को। टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स at uninhabited places. However, if you want to get rid of all the above problems completely, we should place a telescope above the Earth atmosphere in the space itself. This problem do not exist in the space, and thus the image obtained by the space telescope would be bright and very clear and will remain at one place. Scientists have turned the idea into reality. सो साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इंस्टीट्यूट was established in 1969 with the aim of developing the technology for making and launching of the artificial satellites। ये इसरो जो है, इसका इंस्टीट्यूट 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मकसद था कि ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करता जाएगा, जिससे कि ये नई आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करे। Till that, ISRO has successfully launched a large number of satellites। अभी तक इसरो ने कई सारी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। इसरो प्रोग्राम इज़ द foremost among the successful programs undertaken by the independent India। इसरो के कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। इस India's progress in the space science has played a big role in the national and the social development। इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्कोप करी है। स्पेस साइंस में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। द इनसैट एंड द जीसैट सीरीज ऑफ द सैटेलाइट सपोर्ट आर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, television broadcasting and the meteorological services। It is because of them that the telephone, televisions and the internet services are available everywhere in the country। The EduSat satellite in this series is used exclusively for the education. The IRS satellite series is used for
the monitoring and the management of the natural sources as well as the disaster management. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक एस्ट्रोसैट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इन 2015 Indian Space Research Organization (ISRO) launched an artificial satellite called AstroSat in space. 2015 में इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी जिसको नाम दिया एस्ट्रोसैट. This satellite has the ultraviolet and the X-ray telescopes and detectors. इस सैटेलाइट में अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप और एक्सरे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स भी है. मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज इन दिस सैटेलाइट्स आर मेड इन इंडिया. इस सैटेलाइट में ज़्यादातर जो पार्ट है वो इंडिया में ही बने हैं. इट इज़ अ यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप ऑन द सिंगल सैटेलाइट. ये बहुत यूनिक सा सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप यूज़ हुए हैं सिर्फ सिंगल सैटेलाइट में. Indian scientists are studying various aspects of the universe using the data object with this telescope. जो यूनिवर्स है वो कई सारे डेटा को यूज़ कर रहा है जिससे कि इस टेलीस्कोप की हेल्प से यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहा है ये एस्ट्रोसैट. कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीस्कोप दैट वर्क इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप. तो कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें डेट वर्क्स इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप. आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस